करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। करेंसी रिस्क से क्या मुराद है? मतलब करेंसी रिस्क क्या लगता है नाम से? हम यहां बैठे बातें कर रहे हैं यार डॉलर का रेट इतना हो गया, वो क्या हमारे मुल्क का बनेगा, ये सिर्फ हमारी बातें। हमें वाकई फर्क कब पड़ेगा? जब हमने कोई कैश पे या रिसीव करना होगा। तो करेंसी रिस्क का मतलब है कि हमने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो करना है, और इसमें रिस्क क्या है कि एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या होगा। ये जो पता नहीं क्या होगा ये रिस्क है। तो करेंसी रिस्क का मतलब है हमने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी कैश फ्लो करना है, और डर ये लग रहा है कि जब कैश फ्लो करना होगा तो तब एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये फिक्र में हम परेशान हैं। ये करेंसी रिस्क है। तो 2 लाइनें लिख लेते हैं यार। हमने मुस्तकबिल में कोई फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो करना है, और हमें डर ये लग रहा है कि कल को एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये जो डर है, ये जो घबराहट है, ये करेंसी रिस्क है। लिखा? अच्छा, अब इस करेंसी रिस्क से कैसे बचा जाए, ये करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है, जिसका एक तो ज़बानी हल है कि फॉरेन करेंसी में डील ना करें। यानी अपने कस्टमर को कहें कि हम तो तुम्हें रुपए में ही इनवॉइस करेंगे, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कर सकें। बहरहाल इसी तरह सप्लायर से कहें कि हम तो रुपए में ही पैसे देंगे। तो अब हमने क्या किया, करेंसी रिस्क अपने सर से उतार दिया। ये भी हल हो सकता है, और भी प्रैक्टिकल हल हो सकते हैं, लेकिन सवाल का हल जो है ना वो है हेजिंग। हेज बाड़ लगाना। तो अगर कोई पानी का सैलाब आता होता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बाढ़ लगाने से क्या होगा, हम उसको आने से रोक लेंगे, हम उस रिस्क से अपने आप को बचा लेंगे। तो करेंसी रिस्क क्या है कि हमने कल को फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज करने हैं, और पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा। अच्छा, ये जो पता नहीं है ना, ये भी एक फिक्र वाली बात है। कल को हमें फायदा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक्सचेंज रेट हमारी फेवर में मूव कर जाए, नुकसान भी हो सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये फिक्र वाली चीज है। तो हम हेजिंग करके फायदे में नहीं पहुंच जाएंगे, अनसर्टेनिटी को खत्म कर देंगे। ये मकसद है हेजिंग का। फिर बता रहा हूं, हेजिंग जो भी करनी होगी उसका एंड ऑब्जेक्टिव फायदा उठाना नहीं होगा। जैसे अगर आपको कोई चीज खरीदनी है आज से 2-4 साल बाद, लेकिन आपको और है बड़ी जरूरी, तो आपको फिक्र यह है कि 2-4 साल बाद इसकी प्राइस पता नहीं क्या होगी। हो सकता है सस्ती हो जाए, लेकिन 2-3 साल तक जो टेंशन में रहेंगे आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो अगर वो सप्लायर कहे कि अच्छा मैं तुम्हें आज ही रेट दे देता हूं, 2 साल बाद मैं ये चीज 2 लाख की दूंगा, तो उसने ये रेट हायर लगाया हुआ हो सकता है या सस्ता ही लगाया होगा, लेकिन हम फिर भी राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अब हम आराम से 1.5 साल पैसे जमा करेंगे और 2 साल 2 लाख रेंज कर लेंगे। तो हेजिंग का मकसद है अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलना, फायदा उठाना नहीं, अनसर्टेनिटी को खत्म करना। ये हेजिंग है, और इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। एक होती है मनी मार्केट, ये अभी कराता हूं। एक होता है फॉरवर्ड, ये कल कराऊंगा। एक होता है फ्यूचर, ये कल परसों 2-3 दिन चलेगा। और एक होता है ऑप्शन, ये फॉरवर्ड फ्यूचर के बाद करवाऊंगा। एक चीज स्वैप भी होती है, लेकिन वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने टॉपिक पढ़ाने के बाद वो उसमें कवर करूंगा। तो मनी मार्केट, फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन। पहले करते हैं मनी मार्केट। इसको मनी मार्केट हेज भी कहते हैं। मनी मार्केट हेज
मनी मार्केट हेज के ना दो हिस्से हैं, आसान है। मैं आपको एक मिसाल कराऊंगा, एक सवाल आप करेंगे, फिर एक मिसाल कराऊंगा, फिर एक आप करेंगे, तो आसान है। मनी मार्केट हेज, इसमें ना दो हिस्से हैं। एक है हेजिंग फॉरेन करेंसी रिसीट। अगर लिख के किया जाए यानी अंग्रेजी कैलकुलेशन, तो ये 3 स्टेप्स का सवाल है, 3 स्टेप्स, और एग्जाम में प्रेजेंट भी आप उसको 3 लाइनों में कर सकते हैं, लेकिन समझने में आसानी होती है अगर मैं आपको उसको एक डायग्राम की शक्ल में कराऊं। तो फॉरेन करेंसी रिसीट की हेजिंग करते हैं, और ये मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। मिसाल समझ आ गई तो मतलब स्टेप्स मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं, मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूं। यूएस कंपनी है, वो रिसीव करेगी स्टर्लिंग 540,000 आफ्टर 3 मंथ्स। किसी कस्टमर से 3 महीने के बाद 5,40,000 स्टर्लिंग लेने, तो उसमें फिक्र वाली बात क्या है कि 3 महीने के बाद स्टर्लिंग का रेट पता नहीं क्या होगा। अच्छा, जो आज का रेट है स्पॉट एक्सचेंज रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो अभी मार्केट में चल रहा है। आज जो रेट चल रहा है वो चल रहा है डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.34 और 1.37, ये आज रेट चल रहा है। प्रैक्टिकली इसकी शक्ल क्या होती है पता नहीं, किताबी बात बता रहा हूं। एक होती है मनी मार्केट, जिस तरह स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर्स बाय सेल हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। मनी मार्केट होती है जहां पर ना मुख्तलिफ करेंसीज में बोरोइंग और लेंडिंग की जा सकती है। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि डॉलर में इन्वेस्ट करें तो यहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इस मार्केट में जाएंगे और कहेंगे डॉलर में इन्वेस्ट करना है, चलो कर लो इन्वेस्ट, या अगर यूरो में बोरो करना है या स्टर्लिंग में इन्वेस्ट करना है, तो मल्टीपल करेंसीज में मनी पैसा लगाना मतलब इन्वेस्ट करना और बोरो करने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये होती है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हम यूएस कंपनी है, हम चाहें तो डॉलर में भी बोरो और डिपॉजिट कर सकते हैं, और चाहें तो स्टर्लिंग में भी बोरो और डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर डॉलर में बोरो करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पड़ेगा 7%, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा 6%, और अगर स्टर्लिंग के अंदर हम बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा 10%, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा 9%। रिक्वायर्ड है मुझसे यूजिंग मनी मार्केट हेज नेट डॉलर रिसीट आफ्टर 3 महीने, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इस सवाल लिखे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जी सवाल नोटेड। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन ना लिखने में 3 लाइनों का है, लेकिन मैं आपको ना डायग्राम की शक्ल में बता रहा हूं। तीन महीने के बाद हमें कस्टमर से क्या मिलना है, हम कौन है, यूएस कंपनी, कस्टमर से हमें 3 महीने बाद क्या मिलना है, 540,000 स्टर्लिंग। क्या करें हम इन स्टर्लिंग का, क्या करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे, किस रेट पे, तब के स्पॉट रेट पे। तो हमें इससे कितने डॉलर मिलेंगे ये हमें 3 महीने बाद पता चलेगा। आज पता है हमें ये वाली चीज आज नहीं पता, तो हमें रिस्क है कि कल को जब कन्वर्ट करवाएंगे तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, हम डर रहे हैं। तो चूंकि हम डर रहे हैं तो हम ये रास्ता छोड़ देते हैं, नहीं करते। स्टर्लिंग हमें कल मिलने हैं और हमने उनको डॉलर में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कल का एक्सचेंज रेट नहीं पता, तो ऐसा करते हैं कि आज कन्वर्ट कर लेते हैं। आज का एक्सचेंज रेट पता तो हम आज कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमें आज ये स्टर्लिंग मिल जाए तो हम मार्केट में जाएंगे और उसको स्टर्लिंग देके तो डॉलर ले लेंगे। कौन सा एक्सचेंज रेट? डीलर को स्टर्लिंग देंगे और से डॉलर ले आएंगे। ये बैठा हुआ दुकानदार, इसको स्टर्लिंग आएगा ये रेट। तो हमें आज अगर स्टर्लिंग मिल जाए तो हम 1.34 पे उससे डॉलर ले लेंगे। लेकिन अब अगला मसला आ गया, स्टर्लिंग है हमारे पास, स्टर्लिंग ही नहीं है। तो एक्सचेंज रेट कन्वर्ट हम आज कराना चाह रहे हैं, पैसे बाद में आने हैं। तो फिर हमें कल पैसे आने तो हैं, पैसे तो आ ही जाने हैं। तो इस उम्मीद पे हम आज किसी से उधार ले लेते हैं। तो नंबर 1 काम हम करेंगे, बोरो फॉरेन करेंसी। कल आने हैं ना, तो आज ले लेते हैं किसी से उधार। तो उधार वापस कैसे करेंगे? जब कस्टमर से आ जाएंगे तो उधार वापस कर देंगे। तो हम आज कितना उधार ले लें? 540 उधार लें या उतना उधार लें कि कल को वापस करना हो तो 540 हो? कल वापस करना हो तो 540 हो, यानी आज थोड़ा लेना पड़ेगा ना। आज थोड़ा बोरो करेंगे ना, ताकि वो इंटरेस्ट पड़ के 540 बने। अच्छा, हम क्या बोरो करने का सोच रहे हैं? स्टर्लिंग के डॉलर? स्टर्लिंग। हम मनी मार्केट जाके स्टर्लिंग बोरो कर लेंगे। कितने रेट पे? 10% पे। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो हम कितना बोरो करें जो 3 महीने बाद फल फूल के इतना बन चुका हो? कैसे कैलकुलेट करें? कितना बोरो करें कि वो 10% पे बढ़ के यहां तक पहुंच गया हो? डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। तो हम कर लेंगे इसकी डिस्काउंटिंग। किस रेट पे? फॉरेन करेंसी बोरो कर रहे हैं ना, तो फॉरेन करेंसी के रेट पे। और कैलकुलेशन दिखा दूं तो 540,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, 3/12 कितना बना? जी क्या आंसर आया? 526,829। तो नंबर 1 काम हम क्या करेंगे? हम 526,829 स्टर्लिंग बोरो करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि इनको ले जाके मार्केट में डॉलर्स में कन्वर्ट करा लेंगे। कितने डॉलर हाथ आएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड 7,951। फॉरेन करेंसी बोरो करेंगे कितनी? जितनी कल को मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट पे? फॉरेन करेंसी बोरो करना है ना, तो फॉरेन करेंसी बोरिंग रेट पे। दूसरा काम क्या करेंगे? अब वो स्टर्लिंग हमारे हाथ में आ गया, स्पॉट मार्केट में जाएंगे, डॉलर में कन्वर्ट करा लेंगे। लेकिन हमें ना डॉलर आज नहीं चाहिए, हमें तो 3 महीने बाद चाहिए, तभी तो उधार किया था। तो अब क्या जेब में रख के बैठे हैं? इन्वेस्ट कर देंगे। तो तीसरा काम हम ये करेंगे कि हम लोकल करेंसी में इन्वेस्ट कर देंगे। किस रेट पे डॉलर इन्वेस्ट करेंगे? 6% पे। कितने अर्से के लिए? तो अब हम इसको इन्वेस्ट करेंगे और 3 महीने का इंतजार करेंगे। 3 महीने बाद 2 काम करेंगे। कस्टमर से पैसे आएंगे, लोन रीपे कर देंगे। वो जो लोन लिया था वो फल फूल के कितना बन गया होगा? 540, वो वापस कर देंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि ये जो हल्की आंच पे रखे हुए थे, ये अब फल फूल के कितने बन चुके होंगे? कैसे कैलकुलेट करें? कंपाउंड करेंगे
एड लोकल करेंसी रेट। अच्छा, वो मेरे पास जगह कम है तो मैं वर्ड लिख नहीं रहा। फॉरेन करेंसी कौन सा रेट? बोरिंग। लोकल करेंसी का कौन सा रेट? डिपॉजिट का। तो इसको कंपाउंड करें तो क्या बना? 705951 इंटू 1 प्लस 6% 3/12 जी 540। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन हमें आज पता चल सकती है कैलकुलेशन, या 3 महीने बाद पता चलेंगी? क्योंकि हमें ये सारी फिगर्स आज ही पता है, तो हमें आज ये 3 एक्शन लेने से आज ही पता चल गया कि 3 महीने बाद हमें इफेक्टिवली कितने डॉलर मिलेंगे। तो रिस्क खत्म हो गया। हमने मनी मार्केट का सहारा लिया और करेंसी रिस्क खत्म कर लिया। क्या हम फायदे में रहे? फायदा नुकसान नहीं था, रिस्क खत्म करना था। तो हमें मनी मार्केट हेजिंग करने से ये जो कल को कन्वर्जन का रिस्क था वो हमने आज पे शिफ्ट कर ली। कन्वर्जन पैसे नहीं थे, उधार ले लिए, कल को उधार वापस कर देंगे। उधार लिए पैसे, उनसे डॉलर लिए, डॉलर इन्वेस्ट किए और फिर कल डॉलर फल फूल के कितने बन गए। तो रिक्वायरमेंट मैंने 2 पूछी थी। एक, कल को डॉलर मिलेंगे कितने, तो कितने मिलेंगे? 716। दूसरा पूछा था कि इफेक्टिवली हमें एक स्टर्लिंग कितने का पड़ा। डॉलर रिसीट हो गई 716,540 और दूसरा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितना पड़ा? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब है कि हमें 7,16,540 मिले 540 के बदले। वन 1.33। अच्छा, मैंने इसको 6 में डिवाइड किया, 540 को 6 में डिवाइड किया, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो किस शक्ल में दिया हुआ है? डॉलर ओवर पाउंड। तो मैंने इसलिए डॉलर अमाउंट को पाउंड अमाउंट से डिवाइड किया। तो अगर फॉरेन करेंसी रिसीट हैज करना है तो स्टेप क्या बने? जो कल मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज बोरो करें, उसको स्पॉट मार्केट में कन्वर्ट करा के अपने पैसों में लेके आए और अपने पैसे इन्वेस्ट करना है। बोरो, कन्वर्ट, इन्वेस्ट। है? हाँ, ये बहुत आसान है। अभी तो रिस्क शुरू किया वैसे, लेकिन ये आसान है। अच्छा, एक सवाल आप कर दें, फिर पेमेंट पे आता हूं। यूके कंपनी है, इतने येन मिलने हैं 6 महीने के बाद। ये आज एक्सचेंज रेट है, ये मनी मार्केट के रेट्स हैं। तो नेट येन रिसीट, स्टर्लिंग रिसीट और एक्सचेंज रेट बता दें, करें।
इतनी लंबी तो नहीं थी यार कैलकुलेशन। हाँ जी डन। हमें कल को कितने पैसे मिलने हैं? यन मिलने हैं 24.50। तो हम कल की बजाय आज ही कहीं से उधार ले लेते हैं। यन किस रेट पे उधार मिलेगा? 10% पे। यन ना 10% पे, तो 10% 24.50। कितना यन उधार ले लें? 6.5 जी 2333 जी 333। आज हमें मिल गए इतने येन, तो मार्केट में ले जाते हैं। अब हम येन लेके मार्केट में जाएंगे, हम यूके हैं, येन लेके मार्केट में जाएंगे तो डीलर को येन देंगे और से स्टर्लिंग लेंगे 620 येन ओवर स्टर्लिंग 620। कितने स्टर्लिंग मिल जाएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड इसको 620 से है एरो से या बाय सेल से? यूके कंपनी है, स्टर्लिंग नीचे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सेल है, ये बाय है। अच्छा जी कितने स्टर्लिंग मिलेंगे? 37 बस। कितने स्टर्लिंग हम कर देंगे इन्वेस्ट? 4% पे, तो 6 महीने के बाद 3763 4% पे 6 महीने बाद कितना बन जाएगा? 38। तो हमें 6 महीने के बाद नेट स्टर्लिंग रिसीट होगी 3838 और हमें ये सारी मेहनत इफेक्टिवली ऊपर येन है तो 2450 येन हमें इतने स्टर्लिंग, तो इफेक्टिव रेट हो गया 638। ये है मनी मार्केट हेज अगर पैसे रिसीव होने हैं तो। इसको अच्छी तरह से देख लें क्योंकि अब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो ये बोरो इन्वेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है चले पेमेंट। हमने फॉरेन करेंसी करनी है पे और अब बना देते हैं पेमेंट का सवाल। यूके कंपनी है और उसने पे करने हैं यूरो 650,000 6 महीने के बाद, और अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है यूरो ओवर स्टर्लिंग 1.3 और 1.33। और यूरो का बोरोइंग रेट है 9% और 7%। और सवाल ये है कि जेब से हमारे
कितने स्टर्लिंग जाएंगे। ये सवाल है, सॉल्व करता हूं मैं। सवाल नोटेड। अब हमने अरे पेमेंट हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट, अब हमने 6 महीने के बाद यूरो करने हैं पे, 650,000 यूरो ये हमने पे करना है। तो पे करने के लिए हम उस दिन जाकर मार्केट से खरीदेंगे, तो जेब से कितने स्टर्लिंग जाएंगे पता नहीं, ये रिस्क है। तो हम लोग इससे बचने के लिए, यानी कल यूरो खरीदने की बजाय आज खरीद लेते हैं। हम आज ही यूरो खरीद के रख लेते हैं, यूरो हम आज खरीद के रख लेते हैं। आज किस रेट पे मिल जाएंगे, हमने यूरो पे करने हैं, हमें यूरो चाहिए, तो हम दुकानदार को स्टर्लिंग देंगे और उससे यूरो ले लेंगे। तो कौन सा रेट, 3। हम ऐसा करेंगे, आज ही यूरो खरीद लेंगे। तो पेमेंट तो 6 महीने बाद करनी है, तो संभाल के रखें जेब में, इन्वेस्ट कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, आज ही ना यूरो लेके तो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम आज ही 6.5 लाख यूरो खरीद के रख लें, इससे कम क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्ट करने वाले ना, तो कल को 6.5 लाख बन गए होंगे वो, हम इतने इन्वेस्ट आज खरीद लेते हैं जो कल को 6.5 बन। अच्छा, आज हम खरीदते हैं तो किस रेट पे इन्वेस्ट करें, यूरो किस रेट पे इन्वेस्ट करें, 7। तो हम ऐसा करते हैं 7% पे इस 650,000 की पीवी निकाल लेते हैं 6 महीने की। सिक्स 28,019। $628 तक। ओके, तो हम ना आज इतने यूरो खरीदेंगे मार्केट से और वो हम इन्वेस्ट कर देंगे। इतने यूरो आज अगर हमने मार्केट से खरीदने हैं तो कितने में मिलेंगे, 1.3 में। तो कितने स्टर्लिंग आज हमें खर्च करने पड़ेंगे वो यूरो खरीदने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि स्टर्लिंग में आंसर चाहिए ना, स्टर्लिंग नीचे जी 483। तो हम आज इतने स्टर्लिंग लेके मार्केट में जाते हैं, यूरो खरीदते हैं और यूरो कर देते हैं इन्वेस्ट। यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आज पैसे होते तो फिर हम क्रेडिटर से उधार क्यों मांगते? हमने 6 महीने का उधार मांगा, वरना पैसे ही नहीं आज, वरना आज ही दे देते इसको। तो अब तो हमारे पास स्टर्लिंग है ही नहीं, तो उधार ले लेते हैं। रिसीट के सवाल में फॉरेन करेंसी बोरो करनी है, पेमेंट के सवाल में लोकल करेंसी बोरो करनी है, और एक बोरो करनी है तो दूसरी इन्वेस्ट करनी है। रिसीट के सवाल में फॉरेन करेंसी बोरो करनी है, पेमेंट के सवाल में लोकल करेंसी बोरो करनी है। अच्छा, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि रिसीट का सवाल है, हमें फॉरेन करेंसी मिलनी है तो बोरो कर लेते हैं, ले लेते हैं, और पेमेंट का सवाल है, फॉरेन करेंसी देनी है
तो दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रसीद का सवाल है तो फॉरेन करेंसी बोरो करनी है, पेमेंट का सवाल है तो फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करनी है, और अगर ये इन्वेस्ट करनी है तो ये बोरो करनी है। हम इतने रुपए कर लेंगे, इतने स्टर्लिंग करेंगे बोरो, यानी कैलकुलेशन के एतबार से तो मैं ऐसे आया हूं, लेकिन करने के एतबार से ऐसे हो रहा है। इतने स्टर्लिंग बोरो किए, मार्केट में गए, यूरो लिए, इन्वेस्ट कर दिए, और अब 6 महीने का किया इंतजार। 6 महीने के बाद ये इन्वेस्टमेंट फल फूल कितनी हो जाएगी? क्या करें? पे कर दे। और वो जो लोन लेके बैठे थे वो कितना हो गया होगा? किस रेट पे लोन लिया था स्टर्लिंग में? तो ये फलता फूलता कितना बन गया होगा 6 महीने के बाद जी? 497,585 इतना बन गया हुआ ये लोन। क्या करें इसका? पे दे। तो पे ऑफ करने के पैसे कहां से आएंगे? कहीं से तो आएंगे ना, इतने वेले थोड़ी हैं, कहीं से तो आई जाने हैं ना। तभी तो 3-6 महीने बाद पैसे देने थे, कहीं से तो आने ही थे। तो वो जो तब क्रेडिटर को देने से तो वो लोन पे ऑफ कर देंगे। तो अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट का सवाल है तो फिर अच्छा, ये दोनों में कॉमन है। फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है, लोकल करेंसी को कंपाउंड करना है, ये दोनों में कॉमन है। बस फर्क सिर्फ ये हो रहा है कि अगर हमने रिसीट का सवाल करना है तो ये बोरो, ये इन्वेस्ट है। पेमेंट का सवाल है तो ये इन्वेस्ट और ये बोरो। फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट ही करना है, लोकल करेंसी को कंपाउंड ही करना है। ये है पेमेंट। और इस सवाल का सलूशन बन गया, स्टर्लिंग पेमेंट है 497,585, और इफेक्टिवली हमें क्या एक्सचेंज रेट पड़ा? 650,000 डिवाइडेड बाय 497,585, 1.31। हाँ जी, चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो कल फॉरवर्ड करा के ना उसके साथ करूंगा, तो ताकि कल रिवाइज भी हो जाए और फिर फॉरवर्ड के भी 5 पेपर।